दिनकर भाव की अदालत में मशहूर वकील केडी पाठक का स्वागत। तेरे को क्या लगा कोर्ट सिर्फ तुम लोग की लगती है, हम लोग की नहीं? तेरे को पहले ही बोला था ना, इधर दमन में इंस्पेक्टर, मुजरिम, कानून, पुलिस, जज सब माई। इधर मेरा ही कानून चलता है, बोला था ना तेरे को। हाँ, अभी मेरे सामने तेरा केस का पेशी होएगा। वो क्या बोलते हैं तुम लोग? ऑनरेबल जज दिनकर राव के समक्ष। दिनकर भाव क्या मजाक है ये? तेरे को मजाक लगता है? मैं इतना बड़ा कोर्ट तैयार किया है तेरे लिए और तेरे को मजाक लगता है? अरे केडी पाठक, ये तेरा जिंदगी का सबसे बड़ा केस है। इधर तेरे को, ये लड़के को नहीं, अपने आप को भी बचाने का है, वो भी सिर्फ 1 घंटे में, फक्त 1 तास। समझ ले? अगर तूने ये साबित कर दिया कि जगिया का खून मेरे किसी आदमी ने या फिर औरत ने किया है, तो मैं तेरा एहसान मानूंगा और तू और ये छोकरा ये केस से बाइज्जत बरी। कुछ जी सर मैं दमन पहुंच गया हूं जी। खुशखबरी, मेरा रणजी टीम में सिलेक्शन हो गया है सर। ये तो मेरे लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। मेरी अम्मी का सपना है सर। जी मैं मेरे चाचा के फोन पर हुआ। नहीं सर, फिर मुझे ये नहीं चाहिए। आप मैनेजमेंट को बोल दीजिए कि मेरी जगह किसी और को खिला लें। मुझे अपने चाचा को कोई एहसान नहीं चाहिए। जगह भाई, मैं क्या कह रहा था, अगर आप ये मूछें उड़वा दो ना भाई, कसम से एकदम कमाल लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा भाई। साले तुझे ना उड़ा दूं, मूछ नहीं तो कुछ नहीं, समझा? शेव कर। और हाँ, ज़रा भी कटा तो सोच ले, ये मेरा जो आदमी है ना, ये खून देखकर पागल हो जाता है। चल शेव कर। तेरा हाथ कैसे रुक गया बे? क्या हुआ? भाई ये पानी, भाई पानी एकदम ठंडा हो गया ना भाई। मैं आपके लिए अभी गर्म पानी लेके आता हूँ ना भाई। साले पानी ठंडा हो गया कि तू ठंडा हो गया मेरी धमकी सुन के? साले की पट गई, इतने में पट गई। ओ आपा, ये नाई की दुकान है, दर्जी की दुकान बाजू में है।
तू काय को रो रहा गणपत? कौन लगता था ये तेरा? चाचा, भाई, काका, मामा या बाप? मैं इसका मामा हूं, सगा मामा। देख देख मेरा आंख में एक भी आंसू है क्या? हाँ? तो इसका साथ रहता था ना हमेशा, इसका बॉडीगार्ड था। अभी देख इसका बॉडी ऐसा जमीन पे पड़ेला है। मुझे माफ कर दो बाबू, मुझे नहीं मालूम था कि भाई के ऊपर अटैक करने वाला है। मैं छुट्टी पर नहीं जाता था। साला किसी को मालूम थोड़ी रहता है कि उसके ऊपर अटैक कभी होने वाला है। इसको मालूम था कि जग्या के ऊपर कभी अटैक होने वाला है, इसके लिए इसने छुट्टी लिया, परमानेंट छुट्टी। जग्या, तेरा कफन का कसम, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। ए मुबारक, मेरे को वो आदमी चाहिए 1 घंटे के अंदर इधर, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे, नहीं तो इसका बाजू में तेरा लाश गिरा रहेगा, समझा? इसका बॉडी उठाकर बाहर फेंक, इसका खून से मेरा फर्श गंदा हो रहा है। केडी, सरवर खान ने बुलाया तेरे को, चल। तमंचा मेरे सर पर लगाया है तो ना बोलने का अवसर तो है नहीं मेरे पास, है ना? अब ना बोलने का अवसर है, लेकिन बोलूंगा नहीं। नाइस। देखिए क्या है ना कि मैं मेरे अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना गोली नहीं खा सकता। अब बताइए ना कहाँ चलना है, चलें? लगाइए, चल चल चल। खान भाई, ले आया केडी पाठक को। आदाब। तुमने क्या अपनी बिरादरी का समझ रखा है? क्यों ऐसे लेकर आया है? कदा का माफ करना केडी भाई, चाहे लोग हैं। नहीं, नो प्रॉब्लम, होता है। कहिए क्यों बुलवाया? केडी भाई, ये मेरे मरहूम भाई का बेटा है, मेरा भतीजा मजहर। अच्छा क्रिकेटर है, इंडिया के लिए खेलना चाहता है, लेकिन फिलहाल दिनकर भाऊ उसकी जान के साथ खेल रहा है। दिनकर भाऊ दमन का वो मशहूर भाई? मेरा पुराना दुश्मन, मजहर उसी के कब्जे में है। उसको लगता है कि उसके भांजे की जान मजहर ने ली। आज शाम दमन से उसके लड़के मजहर को उठाकर ले गए, लेकिन मजहर बेकसूर है। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? अगर किसी गुंडे ने आपके भांजे का अपहरण किया है, आपको पुलिस को इत्तला करनी चाहिए। पुलिस? मैं एक नामचीन गैंगस्टर हूं और पुलिस क्यों मदद करेगी? उनका बस चले तो हम सबको आपसी गैंगवार मरवा दें। मुझ गुनाहगार को यह मौत मंजूर है, लेकिन मजहर पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। वो ना तो इस जुर्म के दलदल में था और ना होगा। उससे तो इस पेशे से नफरत है, तो वो किसी की जान क्यों लेगा? मैं समझा नहीं सरवर भाई, यहाँ ना तो कोई पुलिस केस है ना कोई कानूनी केस। मैं क्या कर सकता हूँ?
तुम क्या कर सकते हो? तुम केडी पाठक हो। तुम वो कर सकते हो जो मैं 100 आदमियों के साथ दमन में नहीं कर सकता। मैं सिर्फ मारना जानता हूं, बचाना नहीं। तुम दमन जाकर दिनकर को यकीन दिला सकते हो कि मजहर बेकसूर है। मैं? हाँ, तुम्हारे दलीलों में रूहानी ताकत है। तुम बेगुनाह मुल्जिम को मौत के मुंह से बचा सकते हो। मेरा भतीजा मौत के मुंह में है। केडी, तुम दमन जाकर दिनकर को यकीन दिलाओ कि मेरा भतीजा बेगुनाह है और उसे अपने साथ ले आओ। मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। तुम जो कीमत चाहो मैं देने को तैयार हूं। मुझे खेद है सरवर भाई कि आपने इस काम के लिए गलत व्यक्ति को चुना है। देखिए, मैं एक वकील हूँ, मेरा दायरा अदालत तक सीमित है। किसी गुंडे के अड्डे पर जाकर वहां दलील रखकर किसी को बचाना, ये मेरे बस की बात नहीं है। क्षमा चाहता हूँ। अभी तक मजहर का चाचा बोल रहा था। अब सरवर खाना बोलेगा। तो जानता है किसको मना कर रहा है? जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि एक बेगुनाह को बचाने के लिए आप दूसरे बेगुनाह की जान नहीं लोगे। इतना तो आपके चरित्र को पढ़ चुका हूं। सुनिए, मैंने कहा था ना आपसे, केडी ये केस नहीं लेंगे, फिर भी आपका घमंड इन्हें यहां ले आया। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ज़मीर डर और दबाव से कहीं ऊंचा होता है। मैं मजहर की चाची हूं, उस यतीम की मां जैसी। वो मेरी ही सीख से सही रास्ते पर चल पाया है और इनकी जुर्म की दुनिया से बहुत दूर। इनसे ज्यादा मजहर पर मेरा हक है, इसलिए केडी इनकी मत सुनो। पर एक मां की फरियाद तो सुन सकते हो। बहुत मुश्किल से इस जुर्म के कीचड़ में एक कमल खिला है, उसे मुरझाने मत देना। जिस सच को तुम अपना खुदा मानते हो, तुम्हें उस सच का वास्ता मेरे मजहर को बचा लो। वो बेगुनाह है। अगर वो गुनहगार है तो मैं अपने हाथों से पकड़कर उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी। उसकी मौत या जिंदगी, दोनों फैसले तुम्हारे हैं केडी। ठीक है सरवर भाई, दमन में काम आपका पर तरीका मेरा। किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए कि मैं आपके काम से दमन गया हूँ। मुझे ना आपके मार्गदर्शन की ना आपके सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। मैं स्वयं पता लगाऊंगा कि जग्या की हत्या क्यों, कहाँ, कैसे और किसने की। अगर मेरी कार्यशैली में कोई भी बाधा आई आपकी तरफ से तो यह सौदा समाप्त। केडी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन दिनकर और उसके साथियों के बारे में जानना तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। मुबारक, सुरती, कालिया, साउतिया, तुम्हें वहां पर बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। वो पूरा इलाका दिनकर राव के इशारे पे चलता है। पुलिस, पब्लिक सब उसकी जेब में है। वहां पर एक आदमी से दुश्मनी मतलब हजारों से दुश्मनी। बस 5 मिनट बैठिए साहब, करता हूँ अभी 2 मिनट। टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। वैसे 2 दिन पहले यहाँ 2 लोगों की मृत्यु हुई, आपका दुकान अभी चालू है, पुलिस ने बंद नहीं करवाया? काहे का पुलिस साहब, यहाँ ये पूरा इलाका दिनकर भाऊ का है। अभी दुकान ले लीजिए साहब, उन्हीं का है। आधा दमन यूं कहिए दिनकर भाई के साथ। और वो जो लड़का जिसकी हत्या हुई, क्या नाम था? जग्या, वो भी तो भांजा दिनकर भाऊ का ही है। किसने मारा उसे? अरे साहब, यही कोई 20-22 साल का लड़का था। अच्छा 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 अच्छा। वो देखिए साहब, उसके पैरों का निशान अभी भी वहाँ पर।
मेरे जूतों से थोड़े बड़े हैं। 10 नंबर के जूते थे 22 साल के लड़के के। मैंने खुद देखा साहब, उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, वो क्रिकेट के कपड़े साहब। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, अपनी जान पे खेल गया साहब, लेकिन तब तक वो उसको मार के निकल चुका था। खैर छोड़िए, आप क्यों फिक्र करते हैं साहब। दिनकर भाऊ तो अब तक उसे पकड़ के खल्लास भी कर दिया होगा साहब। हाँ, ये बात तो ठीक है, भाऊ से भाग के जाएगा। खैर आप बैठिए साहब, मैं करता हूँ। और सबसे बड़े कमाल की बात तो ये है कि आपकी इस दुकान में स्टेन गन से गोलियों की बौछार हुई और डैमेज कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि सारी गोलियां जग्गी और उसके बॉडीगार्ड को लगी थी। क्या समझे? समझ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि शूटर कोई माहिर शूटर रहा हो। अनाड़ी का काम तो हो नहीं सकता। आपका शुभ नाम भाई साहब? तू ये सब क्यों पूछ रहा है? कौन है बे तू? श्रुति चाचा, ये केडी पाठक हैं, मशहूर वकील। थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन। तो फिर तू जग्या के बारे में क्यों पूछताछ कर रहा है वकील? जगिया के बारे में पूछ रहा है, तो क्या करें इसका? एक सुझाव है मेरे पास, मुझे दिनकर भाऊ के पास ले चल। तो मशहूर वकील केडी पाठक दमन आकर आप उनके भांजे के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? पुलिस ने भेजा है तुझे? नहीं, पुलिस के साथ तो मेरी बनती नहीं, हमेशा उनके विरुद्ध ही काम करता। अच्छा बोलता है, मेरा भी यही काम है। लेकिन केडी, तेरे बारे में बहुत सुना है, तेरे केसेस सॉल्व करने के तरीके बहुत सुने हैं मैंने। कमाल का वकील है। थैंक यू, थैंक यू। दिमाग सॉलिड है। हमारे धंधे में होता ना तो ना मालूम कहां से कहां पहुंच जाता। लेकिन अब मुंबई से दमन पहुंचा है तो सच बोलने का 10 तक गिनता हूं। बोल यहां क्यों आया है? 1, वो 2। बात यह है कि जग्या के मुझ पर कुछ एहसान थे, तो बस उसे ही चुकाने, उसके हत्यारे को ढूंढने आया हुए। 3। क्या हुआ? हत्यारे को ढूंढने वाली बात पसंद नहीं आई आपको? 4। ये बताऊं अगर आपको कि हत्यारा इसी कमरे में है तो? बकवास करता ही है। अरे रंगीला ने खुद बताया है कि उसका कत्ल किसी क्रिकेटर लड़के ने। तेरा कहने का मतलब है कि हत्यारा इसी कमरे में है, मतलब मेरे भांजे का खून मेरे ही किसी आदमी ने किया? हाँ? हाँ, आप ही का कोई आदमी या फिर औरत। और ये बताने तू मुंबई से यहां पे आया है? काय को? क्या गरज? तेरा क्या फायदा? हाँ? फायदा तो मेरा ये काम है, मेरा काम में। दिनकर बाबू, उस लड़के ने फिर से भागने की कोशिश की। मैंने रोकना चाहा तो उसने मेरी उंगली तोड़ दी। बोलता है किसी को नहीं मारा उसने। उस साला मदर बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है। इधर आ, इधर आ। कौन सी उंगली तोड़ी? ये वाली तोड़ी भाऊ। अगली बार बाहर वालों के सामने घर की बात की ना तो उंगली के बदले जुबान काट दूंगा, समझा? चले, अपने खून से मेरा फर्श गंदा मत कर। चल जा यहाँ से।
केडी पाठक, जी। अब सिर्फ 3 तक गिनूंगा। सच बता, क्यों ढूंढना चाहता है जग्या के हत्यारे को? कौन था जग्या तेरा? जग्या वाला? नहीं, बाप, चाचा, काका, मामा, भाई, कौन? एक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दरअसल जग्या का मुझ पर एक एहसान है, बस उसी का बदला चुकाने आया था मैं उसके हत्यारे को ढूंढकर। हत्यारा मिल चुका है, उसके साथ क्या करना है ये हम लोग करेंगे। तू जा वापस। ठीक है, मुझे बता दीजिए कौन है हत्यारा। वो तुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ दमन में सिर्फ मेरा कानून चलता है। यहाँ का इंस्पेक्टर भी मैं हूँ, जज भी मैं, और कानून भी मैं। मेरा इंसाफ, मेरा फैसला। हत्यारा मिल चुका है मेरे को, समझा? मुबारक, इसका मतलब दिनकर भाऊ जानते हैं कि जग्या की हत्या तुमने की। भाऊ क्या बकता है? मालूम है कौन है ये? मुबारक 18 साल से मेरे साथ काम कर रहा है। ये मेरे भांजे को क्यों मारेगा? ये तो पता नहीं मुझे। तो 3 महीने पहले जब मुंबई के मड आइलैंड पर जग्या पर हमला हुआ था, वो सरवर खान ने करवाया था, मालूम है मेरे को। हमला सरवर खान ने करवाया था, लेकिन जग्या के वहाँ होने की जानकारी तो मुबारक नहीं थी। मुबारक ने ही हमें जग्या खबर दी थी। वो दिनकर की गैंग तोड़कर अपनी गैंग बनाना चाहता था। मुझे उसी पर शक है। तेरी तो बंदूक झूठ बोलता है भाई से। भाऊ ये झूठ बोला है, झूठ बोला ये। जगिया मेरे बड़े भाई के साथ था, फिर मैं क्यों? बड़े भाई को मरवाने के लिए जानकारी तो आप ही ने दी थी सरवर खान को फोन करके। 14 जनवरी रात को 11 बजे आपने कितने पैसे मांगे थे अपने? 50 लाख रुपए? नहीं, 55 लाख, 55 लाख। भाई मैं ठोक दूंगा इसको, मैं ठोक दूंगा इसको। है, चल नीचे रख गन। साला बात बात पे गन निकालता है। बड़े लोग बात कर रहे हैं ना। केडी, देख, इसको अपना अदालत समझ और हवा में फायर मत कर। निशाना बता, सबूत दिखा, समझा? हाँ, सबूत तो मैं ला कर दूंगा आपको अवश्य, किंतु ऐसा करने के लिए थोड़ा सा समय अगर आप मुझे दें तो सबूत इकट्ठा करने के लिए। दिनकर बेटे, इस केडी की बातों मत आना। यार मुबारक, इसे मैं ही यहां लाया था। ये हमसे पट्टी नहीं मारेगा। हाँ, लेकिन आप तो पलट सकते हैं सुरती चाचा। मतलब पलटने का प्रयत्न किया था आपने एक बार। दिनकर भाऊ की गैंग को छोड़कर सरवर खान की गैंग में जाना चाहते थे, लेकिन दाल कुछ गली नहीं, आपकी बात कुछ बनी नहीं, यहीं रह गए आप। ये केडी मेरे बारे में बहुत कम जानता है तू शायद, इसीलिए मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। अरे मैं इसके बाप के जमाने से इस गैंग में हूं। और ये दिनकर है ना, ये छोटा सा था, इतना मेरी उंगली पकड़ के चलता था, और तू मुझ पे ही। बस भाऊ मैं इसको ठोक दूंगा, मैं इसको। ए केडी, तेरा आखिरी केस इधर ही छोड़ेगा। तेरी तो क्या बात है तू के क्यों सच कड़वा लगा? जयंत, इधर आ। साला इन सब में सबसे ज्यादा दिमाग तेरे पास है। तू उधर चुप क्यों बैठा है कोने में? बात करना है इसके साथ, बात कर। क्या दिनकर भाव, तुम बोल रहे है तो अपन क्या बोलेगा? खैर भाई। जी LLB क्या अपन? LLB लॉ, LO। अपन को जमा नहीं, इसलिए अपन यहाँ आके जम गए दिनकर भाव के पास। वकालत अपन पहचानता है, समझता भी है। तू यहाँ अपन के बीच में फूट डालने आया ना? बोलना, किसने भेजा तेरे को? हाँ? अपन तेरा दिमाग पढ़ सकता है कि पाठक तो आया नहीं है, भेजा गया है, भेजा। है ना? बोलना। हेलो। हाँ दिनकर भाऊ, एक खास खबर है। केडी पाठक आया है दमन में।
सरवर भाई ने भेजा है अपने भतीजे मजहर को बचाने के लिए आपके चंगुल से। मेरे को मारा थप्पड़ तुझे बहुत भारी पड़ेगा सरवर खान। अब भुगत अपनी गलती का नतीजा। तू, तेरा भतीजा केडी पाठक। साला सरवर का आदमी। मेरा दुश्मन यहां उस छोकरे को बचाने को आया है। केडी पाठक, केडी पाठक। तू गया, तू गया, तू गया। तेरा खेल खत्म। मुबारक, चल लेके जा इसको और उस छोकरे के साथ जाके बंद कर दे। कल सुबह 10 बजे इसका भी क्रियाक्रम होगा। ठीक 10 बजे, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे, क्योंकि 10 बजे मेरा भांजा भी बना था। जा लेकिन आप चल, अरे देखता क्या, चल। केडी पाठक, इस लड़के को भले ही कोई मारे, तेरी मौत मेरे हाथों ही होगी। मुबारक भाई, भाई मेरी उंगली। और आपने तो कहा था कि 1 महीने में। कितनी बार कहा, बाहर वाले के सामने अंदर की बात नहीं तो नहीं। चल। मुझे अभी की कसम, मैंने किसी को नहीं मारा। मुझे और मत मारो, मुझे जाने दो। मैं जानता हूँ तुमने किसी को नहीं मारा। मैं तुम्हें मारने नहीं आया मजहर, बचाने आया हूँ। मेरा नाम केडी पाठक है। केडी पाठक, वो मशहूर वकील। आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे, उससे ज्यादा जरूरी है जानना कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे। सर, मैं 2 दिन पहले दमन आया था एक क्रिकेट कोचिंग कैंप के लिए। होटल से बाहर निकला ही था कि अचानक मेरा सर चकराया और मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर तकरीबन 3 घंटे बाद जब होश आया तो मैं वहीं पड़ा था। मुझे लगा कि शायद सनस्ट्रोक की वजह से मैं बेहोश हो गया था। वहाँ से उठा और सीधा होटल रूम चला गया। लगभग 1 घंटे बाद अचानक से दिनकर भाऊ के गुंडे मेरे रूम में घुसे। गुलाम खान का बेटा है ना तू, सरवर खान का भतीजा। बोल बोल बोल, है कि नहीं? बोल। ये देख, जगिया का खून इसने किया है। अबे साले, दमन आकर दिनकर भाव के भतीजे को ठोका तूने, हाँ? और सजा भाग जाएगा। तेरी देरी की तो दाद देनी पड़ेगी। कीड़ा सबसे रखा है सबको, हाँ? बोल बोल। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने तभी दिनकर भाऊ को बोला था कि ये लौंडा अपने बाप का बदला लेने एक दिन जरूर आएगा, और तू आ गया, लेकिन तुम जाएगा नहीं। उन्होंने मुझे मारा, पीटा और बांध कर यहाँ ले आया। मैं तब से यही हूँ और कोई कह रहा था कि मुझे सुबह मार डालेंगे। बाप का बदला बेटा लेगा, मतलब क्या 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 अर्थ होता है इसका? सर, मेरे चाचा की तरह मेरे अब्बू भी इसी धंधे में थे। जब मैं 11 साल का था तो जगिया भाई ने मेरे अब्बू को मार डाला था। I see, अब समझा।
और इतने सालों बाद तुम यहाँ क्रिकेट खेलने के सिलसिले में आए और किसी ने तुम्हारे दमन में होने का फायदा उठाया, जग्या की हत्या की। मतलब कहीं न कहीं वो रंगीला भी मिला हुआ है। लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है सर। जिस धंधे की वजह से मेरे अब्बू की जान गई, मैं नफरत करता हूँ ऐसे पेशे से। हाँ, ये मैं तो समझता हूँ मजर, इन ना समझो को कैसे समझाऊं। पानी ये लो। जल्दी से पानी पियो और ग्लास वापस करो, इससे पहले कि कोई आ जाए। मैं जानती हूँ कि ये लड़का बेकसूर है। जग्या का खून दिनकर के ही किसी आदमी ने किया है। मैं बहुत दिनों से देख रही थी कि गैंग में कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन अब तुम आ गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे सामने किसी का भी झूठ नहीं टिकता केडी। इस गैंग में गद्दार कौन है, इस बात का पता सिर्फ तुम ही लगा सकते हो। कब? जब दिनकर भाव इस लड़के को और मुझे गोली मारने तब? मैं रोकूंगी दिनकर को। तो इरादा पक्का है? 100%। कल सुबह सरवर खान के मुंह पे 2 तमाचा गिरेगा। एक उसके भतीजे की लाश उसको मिलेगी और दूसरा उसके खबरी केडी पाठक की। बेशक मार दो दोनों को, लेकिन डार्लिंग, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को तब तक हलाल नहीं करते जब तक वो आखिरी सोने का अंडा ना दे दे। म्हणजे चाइला कालिया की ओर क्यों देख रही है? वो किधर नहीं जाने वाला है, वो मेरे साथ ही रहेगा, एकदम मेरे साए के माफिक। तो ठीक है। वैसे तो हम ये सब जानते हैं कि केडी पाठक को सरवर खान ने भेजा है, लेकिन केडी पाठक ने मुबारक और सुरती के बारे में जो कुछ भी बताया वो उसे कहाँ से पता चला? सरवर खान से ही ना। लेकिन मैं उस केडी पाठक की बात पर काय को विश्वास करूं? विश्वास ना करने का भी कोई कारण नहीं है तुम्हारे पास दिनकर। और वैसे भी पिछले 1 साल से हर दूसरे तीसरे महीने में हमारे गैंग पर हमले होते आ रहे हैं, कभी धंधे पर तो कभी आदमियों पर। कोई तो है जो दीमक की तरह हमारे गैंग को अंदर से ही खोखला करता जा रहा है। गद्दार। हाँ, और उस गद्दार को केडी पाठक ढूंढ सकता है। पर तुम शायद ठीक हो। तुम केडी पाठक को पहले मार दो, फिर हम खुद उस गद्दार को ढूंढेंगे। पता नहीं ये दिनकर भाऊ इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं दोनों को मारने में। चाचा, मैं केडी को जानता हूं, देखा है मैंने मुंबई में। थोड़ी सी भी ढील दी ना, बस समझो हम सबकी पतंग कट गई। चाचा, आप ही समझाओ भाऊ को। अरे क्या समझाऊं मैं भाऊ को? आज तक उसने कोई मेरी बात सुनी है? जब सुनेगा। एक जमाना था जब इसका बाप मेरी राय लिए बिना छोटा सा भी काम नहीं करता था। आज मेरी हैसियत ही क्या रह गई है यहाँ। और मेरी उंगली, अरे मेरी तो उंगली काट दी। अबे क्या तू मेरी उंगली काट कर रोता रहता है? अबे तुझे खुश होना चाहिए। तुझसे पहले तेरी जगह जो था ना, उसकी उंगली भी दिनकर भाव ने काट दी थी। पता है कौन सी? कौन सी? अबे अंगूठा ऐसे काटा था। अरे केडी, क्या हम सबको कम पका रहा है जो तू पका रहा है? अबे क्यों बे? हाँ क्यों? तेरी जैसी फट रही है जैसे उस रात जग्या की खबर तूने दी थी। तभी मैं सोचूं तुम दोनों की हवा। ए जयंत, ज्यादा हवा में मत उड़, जमीन पे रहे, जमीन पे। मैं तेरी औकात को जानता हूँ। बुढ़ा होगा तेरा बाप। ए हीरो लोग, चलो। दिनकर भाव ने सबको बुलाया है, जल्दी। क्या रे बहन, आजकल ये भी दिनकर भाव को भाव बोलने लग गए। चलो। मैं एक बात नहीं समझा। तू कह रहा है कि जब जग्या की हत्या हुई थी उस समय तू वहां बेहोश पड़ा हुआ था। वहां इतने सारे लोगों का आना जाना है, तू वहां 3 घंटे तक पड़ा रहा और किसी ने तुझे देखा नहीं।
ये आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहे हो? अबे टीवी नहीं देखता क्या? वो कहते ना फायरिंग स्काउट, समझा? जब किसी को गोली मारना हो तो आंखों में पट्टी बांधी जाती है। खेल खेल खातू केडी हेलो, क्या? कब? मुझे मत मारो। चल, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत। चल चल, मुझे मत मारो प्लीज, मैंने कुछ। दिनकर भाव की अदालत में मशहूर वकील केडी पाठक का स्वागत। तेरे को क्या लगा कोर्ट सिर्फ तुम लोग की लगती है, हम लोग की नहीं? तेरे को पहले ही बोला था ना, इधर दमन में इंस्पेक्टर, मुजरिम, कानून, पुलिस, जज सब माई, इधर मेरा ही कानून चलता है। बोला था ना तेरे को। हाँ, अभी मेरे सामने तेरा केस का पेशी होएगा। वो क्या बोलते हैं तुम लोग? ऑनरेबल जज दिनकर राव के समक्ष। दिनकर भाव, क्या मजाक है ये? तेरे को मजाक लगता है? मैं इतना बड़ा कोर्ट तैयार किया तेरे लिए और तेरे को मजाक लगता है? अरे केडी पाठक, ये तेरा जिंदगी का सबसे बड़ा केस है। इधर तेरे को, ये लड़के को नहीं, अपने आप को भी बचाने का है, वो भी सिर्फ 1 घंटे में, फक्त 1 तास, समझ ले? अगर तूने ये साबित कर दिया कि जग्या का खून मेरे किसी आदमी ने या फिर औरत ने किया है, तो मैं तेरा एहसान मानूंगा और तू और ये छोकरा ये केस से बाइज्जत बरी। लेकिन बाई चांस अगर ये केस तू हार गया तो फिर तेरे ही चाक के सामने ये जज दिनकर राव अपना इंसाफ करेगा। ताबड़तोड़ फैसला, 2 गोली चलेगा, एक तेरा भेजे में और एक इस छोकरा के भेजे में। 1 घंटे में केस आर या पार, फिनिश। भाऊ, अरे गवाह तो हम सब बन जाएंगे कोई भी, पर वो वकील कौन होएगा? केड़ा है ना, चाहे इसमें पूछने का बात है। हम सब में जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है वो ही वकील रहेगा ना। अरे अपना जयंत। भाऊ, अपुर सच्ची? कह रहे जयंत, आज तेरा बाप का आत्मा को शांति मिल रहा होगा ना कि साला जो वकालत में
तेरे लिए पैसा खर्चा किया, वो अभी जाके काम आ रहा है। दिनकर भाऊ, ये आपके लिए खेल होगा, किंतु मेरे लिए ये किसी के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। एकदम सही, एकदम सही। इसके लिए मैं तेरे को बोलता हूं, अब ये केस तू ऐसा लड़ जैसा तू खुद अपनी जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहा है, समझा? ये देख, ये ताश का पत्ता अपना जगिया के बॉडी के ऊपर से मिला था। आखिरी सुराग। अब इस पत्ते के बलबूते पर तू इस छोकरे को बचा सकता है तो बचा ले। एक तास के अंदर, समझा? फक्त एक तास। तैयार है ना सब लोग? माय बाप 1 minute. केडी पाठक, this case my first. I Plaster Kachia. I do LLB 2001. Law. L-O. Understand? भाई बाप, शुरू करें? तो ठीक है, क्या बोलते हैं केडी तुम लोगों की जबान में? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अपन एक मिनट। अगर अपनी अदालत में जास्ती किसी ने मच किया ना, तो जज का हथौड़ा नहीं, डायरेक्ट दिनकर भाऊ का घोड़ा चलेगा। यस माय बाप। यस दिनकर भाऊ। माय बाप, 14 अप्रैल की रात को चाइला अदालत शुरू नहीं हुआ, किसकी बजी? मेरी नहीं बजी भाऊ, मेरी नहीं बजी। और मेरी भी नहीं बजी। भाऊ मेरी भी नहीं बजी। हाँ सरवर। ये मैं क्या सुना हूं केडी? तुम्हें दिनकर ने कैद कर लिया है? हाँ, तो आपको क्या लगा था मेरा यहाँ फूलों से स्वागत होगा? मजर कैसा है? जिंदा है, मेरे साथ है यहाँ दिनकर भाऊ की अदालत में। केस लड़ रहा हूं मैं उसका। तो फिर तुम ये केस हार ही नहीं सकते केडी, और अगर ऐसा हुआ तो तुम अपनी जान हार बैठोगे मेरे हाथों। लाइन में लगी है सरवर भाई, यहाँ मेरी जान लेने वालों की लंबी लाइन लगी है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, तो गया केडी भाई।